तीसरा इनकम इसका क्या है कि जब ये गाय को पकड़ कर लाते हैं तो गाय के साथ साथ उस गाड़ी को भी पकड़ते हैं, जिस गाड़ी में वो गाय जाता है उसके साथ उस आदमी को भी पकड़ते हैं। और आपको बता दूं कि जो गौ का काम करता है, जो गौ तस्करी करता है, उन लोगों के पास हमेशा 2 लाख 4 लाख 50,000 रुपया रहता ही है। जी हाँ, हरियाणा पुलिस हो या राजस्थान पुलिस हो, अगर वो मोनू मानेसर को पकड़ने आ गई तो वो जिंदा बच के वापस नहीं जाएगी। जी हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वो लोग कह रहे हैं जो मोनू मानेसर को सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नासिर और जुनैद को क्यों मारा गया है, उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि मोनू मानेसर जिस पे इस सारा हत्याकांड का आरोप लगाया जा रहा है, जो इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी माना जा रहा है, उसमें एक बड़ा खुलासा सामने आया है। वो बड़ा खुलासा भी मैं करने वाला हूं और उसी टॉपिक पे मैं इन डिटेल में बात करने वाला हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आईपीसी सेक्शन 212 के अंतर्गत अपराधी का साथ देने वाला या अपराधी को सपोर्ट करने वाला भी अपराधी माना जाता है। जी हाँ, ये धारा है और ये कानूनी तौर पे मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो अब ये बात मैं आपको क्यों बताऊँ वो भी आगे इस वीडियो में पता चलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ यूँ कहना चाहूँगा कि हम आहाँ भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। और इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उन सभी लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा जो गौ माता का रक्षा करती है, जिसको गौ माता जो मानते हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो सवाल कुछ इस प्रकार है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिया जाए और कहा जाए कि आपको दोनों माँ में से किसी एक माँ को मारना होगा। पहली माँ जो आपको जन्म दी उसको मारना है, दूसरी माँ जिसे आप जो जन्म नहीं दिए लेकिन आप उसे माँ मानते हैं, गौ माँ यानी कि, उसको मारना है। तो आप दोनों में से किसे मारेंगे? आपको एनी हाउ एक ऑप्शन को चूज करना ही पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अधिकतर लोगों का 90% लोगों का यही ऑप्शन होगा कि मैं गौ माता को मार दूंगा, अपने माँ को बचा लूंगा। बेशक जो कि आप सही है अपने जगह पे, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। देखिए, इंसान और जानवर में बहुत फ़र्क होता है। आप भले माँ मानते हैं, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता हूँ कि आप मत मानिए, लेकिन आप मानिए। लेकिन एक इंसान के जान में और एक जानवर के जान में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये बात कहीं ना कहीं आप लोग भी अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोनू मानेसर के ऊपर। जी हाँ, इस व्यक्ति का आप बहुत सारा वीडियो देख लिए होंगे और बहुत कुछ इसके बारे में जान गए होंगे। मैं आपको बता दूं कि मोनू मानेसर एक बजरंग दल का कार्य करता है और अपने आप को सनातनी हिंदू बताता है और इसी के कारण ये गौ रक्षा करता है। लेकिन इसमें कहां तक सच्चाई है मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप गौ रक्षा करते हैं तो गौ रक्षा के नाम पे आप किसी गरीब इंसान, किसी आम इंसान को जिंदा जला दीजिएगा या मार दीजिएगा, ये कहां तक सही है? अब हम आपको इसकी सच्चाई बताते हैं। मोनू मानेसर एक इंसान के शक्ल में दरिंदा है और ना ये एक सनातनी है और ना ये बजरंग दल का कार्य करता है। बस ये एक सहारा लिया हुआ है सनातनी का और बजरंग दल का, जो कि सिर्फ अपना फायदा देखता है और अपना चेहरा चमकाना चाहता है। ये चेहरा चमका के कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से जुड़ना चाहता है और ये फायदा इसलिए देखता है कि जो ये गौ रक्षा करता है ना, उसके नाम पे ये लाखों रुपया कमाता है गौ रक्षा के नाम पे, और गौ रक्षा करके लाखों का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया हुआ आपने। सो अब हम आपको बताते हैं कि जब ये गाय को रेस्क्यू करने जाते हैं, गाय को पकड़ के लाने के बाद उसको क्या करते कि गाय को गौशाला में अपने रख लेते हैं। और गाय जब ये झुंड में लाते हैं तो उसको कई दिनों तक रखते हैं, खिलाते पिलाते। जब गाय अच्छा खासा हो जाता है तब उनको ये बेच देते हैं किसानों के हाथ। 1 2 3 4 करके ऐसे ऐसे ये धीरे धीरे बेचते। क्योंकि अगले इंटरव्यू में ये खुद कहा था कि मैं 6 महीना में लगभग 30 से 40 हजार गाय को बचाया हूँ। तो 30 से 40 हजार गाय अगर बचाए 6 महीना में, तो ये ना जाने कब से काम कर रहा है, 2-3 साल पहले से ये काम। तो इसके गौशाला में तो लाखों गाय हो जाता है ऐसे करके। लेकिन आप इसके अगर गौशाला में जाएंगे तो सिर्फ आपको 40 से 50 गाय दिखेगा, बाकी सब गाय को ये बेच देते हैं। तो एक इनकम तो ये हो गया। दूसरा इनकम आपको यूट्यूब फेसबुक से ये पैसा कमाता है अपना वीडियो डाल के। क्योंकि ये जब गाय को पकड़ने जाता है तो शुरू से लास्ट तक का ये वीडियो बनाता है, कितना फायरिंग हुआ, कितना इसको परेशानी हुआ, कितना जाकर क्या क्या उस वीडियो में करता है, सब इसको रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालता है, जिससे अच्छा खासा इसको अर्निंग होता है। उसके बाद दूसरा इनकम ये गाय बेच कर करता है। तीसरा इनकम आपको बताते हैं। जब ये तीसरा इनकम इसका क्या है कि जब ये गाय को पकड़ कर लाते हैं तो गाय के साथ साथ उस गाड़ी को भी पकड़ते हैं, जिस गाड़ी में वो गाय जाता है उसके साथ उस आदमी को भी पकड़ते हैं। और आपको बता दूं कि जो गौ का काम करता है, जो गौ तस्करी करता है, उन लोगों के पास हमेशा 2 लाख 4 लाख 50,000 रुपया रहता ही है।
जी हाँ, और उन लोगों का ये पैसा भी छीन लेते हैं, मोबाइल भी छीन लेते हैं और गाड़ी भी रख लेते हैं, और उस गाड़ी को ये कटवा कर उस गाड़ी का धज्जिया उड़ा देता है, उसके टायर को उड़ा देता है, गोली मार देता है टायर में, उस गाड़ी को कटवा कर ये कबाड़े में बेचता है। वो अलग प्रॉफिट, पैसा छीना वो अलग प्रॉफिट, मोबाइल छीना वो अलग प्रॉफिट, ये सब बेच बाच कर ये महीने का लाखों रुपया कमाता है उस धंधे से। तो गौ रक्षा के नाम पर देखिए किस तरीके से अपना बिजनेस ये खड़ा किया हुआ और बिजनेस कर रहा है, और कहीं ना कहीं एक अपना चेहरा चमका रहा है, लोगों का खुलेआम हत्या कर और अपना चेहरा चमका कर ये पॉलिटिक्स में जाना चाहता है। तो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए ये पुलिस इनका भी सपोर्ट कर रही है कहीं ना कहीं। और अब हम इसके दूसरे पहलू को देखते हैं, तो दूसरे पहलू में क्या है कि इनके पास हथियार देखिए लगभग 15 से 20 हथियार है, जिसमें कई सारे गन है, सारे प्रकार के गन इनके पास मौजूद है, और ये खुलेआम उस गन को रख कर बर्नर पे और गाड़ी में बाज़ाब्ता वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। क्या इस सब चीज़ को देखने के लिए पुलिस प्रशासन अंधा हो गई है, सरकार अंधा हो गई? बिल्कुल नहीं, वो सब को देखते हुए नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनका तो भाई बहुत पहचान है ना, इनका तो लिंक लाइन है पॉलिटिशियन से। अमित शाह जैसे बड़े लोगों के साथ ये जब फोटो खिंचा सकते हैं तो आप समझ जाए कि इनका लिंक लाइन कहां तक होगा। तो इनका कहना है कि जो भी गन है मेरे पास लाइसेंसी है। तो भाई मैं बताता हूं, भारत में एक कानून बना हुआ है, एक लाइसेंस अगर बनता है तो आप उस पर 2 हथियार रख सकते हैं। एक लाइसेंस पे आप 2 ही हथियार यूज कर सकते हैं, और एक हथियार के सिवा आप लीगली, मतलब एक लाइसेंस के सिवा आप लीगली दूसरा लाइसेंस अप्लाई भी नहीं कर सकते। एक ही लाइसेंस आप अप्लाई कर सकते हैं एक आदमी। तो जान मान के लिए, हानि के लिए जिसको ज्यादा भय होता है उसको लाइसेंस इशू किया जाता है, और लाइसेंस पे 2 गन रख सकते हैं। इसके पास 15-20 गन है। तो आखिर ये रख कैसे रहा है? दूसरी बात कि अगर गन रख रहा है तो फिर उसमें बुलेट का भी तो जरूरत पड़ता है ना। और जब ये गाय को रेस्क्यू करने जाता है, गाय को बचाने जाता है, तो अंधाधुंध फायरिंग करता है, ना जाने कितना फायरिंग करता है। और कभी ये ऐसा काम करता है, किसी गरीब के घर में ट्रक घुस जाए, रोड पे गोली मार देता है, ट्रक में आदमी को मार देता है, ड्राइवर पे गोली चलाता है ताकि वो गाड़ी रोके। और ऐसे में अगर गरीब का जान जाता है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इसका जवाबदेही कौन होगा? और ये जब गोली चलवाता है तो उसमें 10-20 फायरिंग करता है। 10-20 फायरिंग करने के बाद उसका हिसाब भी तो देना होता है ना। अगर आप लाइसेंसी गन रखते हो तो आपको एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है। तो इससे सरकार हिसाब क्यों नहीं ले रही है? इतना बुलेट आता कहाँ से? कहीं ना कहीं फिर इसका अलग लेवल का एक वो होगा लिंक लाइन। हथियार सप्लाई करने वाला भी इसको अच्छे से हथियार सप्लाई करता है, बुलेट सप्लाई करता है, ताकि गोली वगैरह, इस बारूद वगैरह इसको मिलता है, जो ये आज़ादी से चलाता है हर किसी पे। तो आखिर सवाल तो पूछना बनता है सरकार से। और आज इसके सपोर्ट में ना जाने कितने लोग उतर गए हुए हैं, जो सड़क जाम कर रहे हैं, जो लोगों को परेशान कर रहे हैं एक मोनू मानेसर के लिए। और कहीं ना कहीं इस हत्याकांड में कहीं ना कहीं इसका पूरा का पूरा सहयोग और पूरा का पूरा जिम्मेदारी इसी पे जाता है। क्योंकि पुलिस इस बयान के लेकर खुद कहा है, इस मुद्दे पे पुलिस ने खुद, हरियाणा पुलिस ने ये क्लियर किया है कि मोनू मानेसर ही खुद आया था लेकर, और रिंकू, ये दोनों का नाम पुलिस खुद बताया कि यहाँ पर आए हुए थे, जो मैंने रिटर्न कर दिया। उस बंदे का हालत ख़राब था, इसलिए नासिर और जुनैद का हालत काफ़ी गंभीर था, इस कारण से यह दोनों को वापस कर दिया। जिसके बाद ये ले जाकर देखा कि अब नहीं बचने वाला है, तो दोनों को सबूत के जड़ से मिटाने के चक्कर में जिंदा जला दिया। बताइए, इंसानियत नाम का चीज़ नहीं रहा। गौ रक्षा के नाम पर इंसान का जान लेना, मतलब कहीं ना कहीं ये दरिंदगी को जाहिर करना है कि एक जानवर और एक इंसान में कोई फ़र्क नहीं रह गया। अब हम बात करते हैं तीसरे पहलू पे। गांव का ये जो रक्षा करने के लिए उतरे हुए हैं, तो हर जगह से रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अभी सत्ता में जो है, केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, जो हिंदुत्व का काफ़ी समर्थन करता है, हिंदुत्व का नारा लगवाता है, कहता है अपने आप को कि हम सनातनियों के साथ है। तो ये कानून व्यवस्था गाय पे क्यों नहीं बनाती है? अभी हाल ही में एक बयान आया था मेघालय से बीजेपी, एक अर्नेस्ट मवारी करके उनके बीजेपी के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, उनका बयान आया था कि मैं बीजेपी में हूँ, मैं बीफ खाता हूँ, गाय खाता हूँ, और इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक नहीं सकता है। बताइए, ये मेघालय का हाल है। और उत्तर बिहार में, उत्तर भारत में देखिए ऐसा माहौल बना दिया हुआ है कि लोग गाय के नाम पे एक दूसरे को मारने और जलाने, जिंदा जलाने और दफनाने का बात कर रहे हैं, और इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और उधर वो खा रहे हैं बीजेपी में होकर, वो हिंदू है तो उनका समर्थन कर रहे हैं, उनको तक वो खुलेआम बोल रहे हैं तो उनको कुछ नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे अगर गाय को अगर ले के भी जाया जा रहा है तो उसको रोक के मार दिया जा रहा है। बताइए।
आपको बता दूं कि अभी तक उस पीड़ित परिवार को, नासिर और जुनैद के परिवार को कोई ऐसा इंसाफ नहीं मिल पाया है। अगर हम बात करें, कोई हिंदू व्यक्ति के साथ ये घटना घटी होती ना, और उस मुसलमान व्यक्ति को जो मर्डर किया होता, उनको आतंकवादी का खिताब दे दिया गया होता, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन ले लिया गया होता। लेकिन हम अफसोस करते हैं, हम निंदा करते हैं, और हमें बहुत अफसोस है इस देश के कानून व्यवस्था पे, जो अभी तक उन पीड़ित परिवार को कोई इंसाफ नहीं दिला पाई। आखिर ये अफसोस की बात नहीं है तो और क्या है।